यूजीसी और मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा आयोजित सेंटर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय छत्रपति संभाजीनगर द्वारा आयोजित एसटीसी ऑनलाइन में जो विषय है विशेष रूप से स्किल डेवलपमेंट एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के अंतर्गत माइक्रो टीचिंग में अर्थात सूक्ष्म पाठ के अंतर्गत मैं स्किल लैंग्वेजेस एंड डेवलपमेंट इस विषय पर अध्यापन की बात मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, जिसे अंग्रेजी में भाषा कौशल और उनका विकास ये कहा जाता है। भाषा यह यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की चिन्हों की वो संकेत ध्वनि है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। वैसे सामान्यतः मनुष्य द्वारा अपने भावों विचारों आदि को दूसरों तक संप्रेषित करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला साधन भी भाषा कहलाया जाता है। बात करने का एक ढंग, एक स्टाइल, एक स्किल हर इंसान के पास होना आवश्यक है और उसी कौशल के द्वारा ही इंसान की पहचान भी होती है। कौशल को अंग्रेजी में स्किल कहा जाता है। हर व्यक्ति के पास भाषा के कौशल होना बहुत ही आवश्यक है, विशेषतः आज के युग में। भाषा कौशल का विकास किस प्रकार से होता है, इस बात की चर्चा हम सविस्तर रूप से करेंगे। भाषा कौशल को लेकर विशेष रूप से 4 बातें कही जाएगी। उनमें से सबसे प्रथम है श्रवण कौशल, लिसनिंग यानी सुनना। जब तक सुनने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी तब तक बोलने की प्रक्रिया ये असंभव है। व्यक्ति बोलना सीखता ही है पहले सुनकर। अगर जो नहीं सुन पाता, जो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता। अतः भाषा कौशल की नींव अगर कोई है तो वह श्रवण है। ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुख दिया है, यानी कि हम अधिक सुने और कम बोलें, यह उसका सूचक है। लेकिन इंसान इसका उल्टा ही करता है, कम सुनता है और अधिक बोलता है। श्रवण में हमें एकाग्रता का होना बहुत ही आवश्यक है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो ठीक ढंग से सुनता है वही ठीक ढंग से कहता भी है। बोलने वाले का हेतु हमें समझना चाहिए। वैसे देखा जाए श्रवण एक प्रकार की जागरूक प्रक्रिया है। महाभारत में एक घटना आ जाती है। जब कृष्ण सुभद्रा को लेकर जो गर्भवती है उसे लेके जा रहे थे, उस समय उनके पेट में अभिमन्यु थे और जाते जाते रास्ते में वो चक्रव्यूह भेदने की बातें सुना रहे थे। तो सुभद्रा बातें सुनते सुनते, वो कहानी सुनते सुनते सो गई थी। लेकिन गर्भ में रहने वाला जो शिशु है अभिमन्यु, वो हुंकार की ध्वनि भर रहा था। चक्रव्यूह भेदने की कला, यहाँ तक कि कहानी कहते कहते कृष्ण जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब सुभद्रा सो गई है। तो वो आगे की जो चक्रव्यूह भेदने की कला तो बताए थे, लेकिन बाहर आने की कला वो इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि सुभद्रा सो चुकी है। इसलिए क्या कहें, इसलिए वो वही बात छोड़ देते हैं। नतीजा यह होता है कि जो एकाग्रता से माँ के गर्भ के पेट में भी सुनने वाला जो शिशु है अभिमन्यु, उसे यह बात नहीं सुनवाई जाती
कि चक्रव्यूह को भेद कर बाहर कैसे आ जाए। नतीजा यही है, अभिमन्यु चक्रव्यूह तो भेदता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता। ये घटना से हम ये स्पष्ट हो जाता है कि हम जो भी बातें हैं, जब हम एकाग्रता से हम सुनेंगे तभी उसकी अभिव्यक्ति, उसका ज्ञान हम ठीक ढंग से ग्रहण कर पाएंगे। श्रवण में मुख्यतः रुकावट की जो घटक हैं वो है सबसे पहले दिवा स्वप्न। सुनते समय हम कहीं कभी कभी खो जाते हैं। जैसे कोई एक अध्यापक कोई ठीक ढंग से अगर कोई अध्यापन कर रहा हो तो सामने बैठा छात्र अपने एक सपने में खो जाता है। वो सोचता है मैं भी विभिन्न रूप से कपड़े पहनूं और अलग अंदाज में मैं छात्रों को मैं भी बड़े होकर इसी ढंग से अध्यापन करूंगा। और जब वो उसी के स्वप्न में खो जाता है तो अध्यापक क्या कह रहे हैं उसकी ओर उसका दुर्लक्ष्य हो जाता है। और इसीलिए सुनते समय, श्रवण करते समय हमें दिवा स्वप्न में नहीं खोना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई घटक है वो मार्गांतर है। मार्गांतर का अर्थ है हम सुनते सुनते कभी कभी हम इतना भावनिक हो जाते हैं कि जो कहने वाले हैं, हम जो सुन रहे हैं उससे दूर चले जाते हैं और मूल बात को हम छोड़ जाते हैं। और मूल बात को छोड़ जाने के कारण उनका जो मूल हेतु है, जो आशय है, उससे हम कहीं दूर चले जाते हैं। तीसरा घटक है जो बाधा हमें पहुंचाती है श्रवण कौशल में, वो है मूक वाद विवाद। अर्थात वक्ता के विचारों से कभी हम सहमत नहीं होते। कोई वक्ता अगर कुछ कह रहा हो तो सुनने वाले के मन में ये विचार आ जाता है, नहीं ये गलत है, अब मैं इससे सहमत नहीं हूँ और कब एक बार मैं उठकर उनसे विरोध करूँ। जिससे होता क्या है, वो आगे जो कुछ बता रहे हैं, उसका जो विश्लेषण कर रहे हैं, वो उससे वो नज़रअंदाज हो जाता है। उसके बाद हम देख पाते हैं स्वयं का उत्तर का हम विचार करते हैं, नहीं इसी जगह यही उत्तर हो सकता है, दूसरा हो नहीं सकता, जिसके कारण किसी एक बात पर अड़े रहना यह भी श्रवण कौशल में एक बाधा है। इसलिए हम एक अच्छा वक्ता होने से पहले हम एक अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो कौशल है वह है वाचन कौशल, रीडिंग। पठन एक महत्वपूर्ण भाषा कौशल है। पठन कौशल ये निसर्गदत्त नहीं है। वाचन कौशल के लिए हमें अध्ययन, अभ्यास की आवश्यकता होती है और उसके जो घटक हैं उनमें से वाचन कौशल में वो सबसे पहला घटक आ जाता है शब्द बोध। हम जब तक शब्द के बोध से, अर्थ से हम अवगत नहीं हो पाएंगे तब तक हम ठीक ढंग से उसका अर्थ हम नहीं समझ पाते और पढ़ते समय हमारा लक्ष्य विचलित होता जाता है। और पढ़ते समय भी एक वाचन की सही दिशा होनी चाहिए, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं ओर हम अपना पठन क्रिया करना आवश्यक है। पठन क्रिया करते समय हमें जो घटक मुख्यता है वो है मनन और चिंतन। हम पढ़ते समय उस शब्द को, उस अर्थ को हमें अपने मनन करना होगा, वो चिंतन करना होगा। और दूसरी बात हम देखते हैं, उससे हम पढ़ते समय हमारी दृष्टि जो है किसी एक विशिष्ट शब्द पर न होकर 2-3 शब्दों की ओर अगर अधिक चले जाए, हम शीघ्र पठन हम कर पाएंगे और अपने दायरे को, हम दृष्टि के दायरे को विस्तार करना जरूरी है। और हम जब पठन करते हैं, जब वाचन करते हैं, उस समय हमारे जो शब्द हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। शब्दोच्चारण में कोई गलत हो तो उसका अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। पठन करते समय हम केवल पठन न करते हुए उसमें क्या कहा गया है इसको हमें आकलन करने की भी उतनी ही आवश्यकता है। साथ ही साथ सबसे अंतिम घटक यह है कि हमारे पास
शब्द संग्रह यानी वोकैबुलरी का होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और वोकैबुलरी के बिना हम अपने ज्ञान के विस्तार को अधिक नहीं फैला पाएंगे, हम अपने ज्ञान के विस्तार को अधिक हम खींच नहीं पाएंगे। अतः वाचन के जो प्रकार हैं हम देख पाते हैं। पहले स्थूल रूप से देखा जाए, वाचन के मुख्यतः दो हैं, एक मूक वाचन और एक प्रकट वाचन। वैसे एक सहज वाचन भी है, जैसे अखबार हो, कोई कहानी हो, उपन्यास हो, हम मन बहलाने के लिए कभी कभी यूँ ही पढ़ लेते हैं, ये सहज वाचन है। हम सहेतु वाचन भी करते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण पन्नों को ही हम पढ़ पाते हैं। और चयन वाचन ये है कि हम कोई एक ग्रंथालय में चले जाएं तो विशिष्ट किताबों का चयन करके ही हम उसे खोज पाते हैं और खोज कर ही हम पढ़ पाते हैं। और अभ्यास से ही हमें वाचन में, पठन में हमें शीघ्रता आ जाती है। इसलिए मराठी में कहा गया है वाचाल तर वाचाल। इसलिए हमें प्रतिदिन से ही हमें कुछ ना कुछ पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे, लिख पाएंगे। तीसरा जो कौशल है वो है भाषण कौशल। भाषण कौशल के जो आवश्यक तंत्र हैं, सबसे पहला आ जाता है सभा धैर्य, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे स्टेज करेज। और ये स्टेज करेज अभ्यास से ही अवगत होता है। इसलिए कहा गया है करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। बार बार गलती क्यों सही, इसलिए छात्रों को हम स्टेज करने के लिए, सभा धैर्य के लिए हम उन्हें उकसाते हैं। उसके बाद दूसरी बात है एकाग्रता। हम जो कुछ भी कहें वो शांत मन से कहें। हम जो बातें कह रहे हैं, सामने वाले अगर कुछ हमारा मन विचलित करना भी चाहे, हम वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। तीसरी बात हमें आ जाती है स्मरण शक्ति का विकास। हम जो कुछ कह पा रहे हैं ठीक ढंग से नई संकल्पना को लेकर कई बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए अपने बातों को कहना चाहिए। अन्यथा होता क्या है कि हम तो कह तो पाते हैं, लेकिन जब कहने के बाद जब हम अपनी जगह आकर बैठ जाते हैं तब मन विचार आता है, अरे कुछ बिंदु मेरे हाथ से कहने के छूट गए। अतः हमें कहने के पहले अपनी स्मरण शक्ति को ठीक ढंग से ध्यान में रखकर हमें अपना भाषण देना बहुत जरूरी है। और उच्चारण में भी स्पष्टता होनी चाहिए। उच्चारण में अगर स्पष्टता न हो, और दूसरी बात है उस उच्चारण के साथ साथ आरोह और अवरोह होना चाहिए, क्योंकि शब्दों के आरोह और अवरोह से अर्थ का अनर्थ होता है। ये आदि जो जिसके पास तंत्र हैं वो ठीक ढंग से एक कुशल वक्ता, एक भाषण वह दे सकता है और एक कौशल है। और इसी के कारण वह एक नेता, एक मुखिया की भूमिका भी आज समाज में निभा सकता है। अंत में हम अगर देख पाते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग में इस कौशल को अधिक विकसित रूप से देखा गया है वह है लेखन कौशल। लेखन कौशल ये विशेषता शिक्षित व्यक्ति में ही अधिक है। और इसकी जो घटक हैं विशेष रूप से देखते हैं गति लेखन। गति लेखन के लिए हमें निरंतर लेखन करने की आवश्यकता है। केवल हमें कभी एक बार अगर लिख पाते हैं तो समय अभाव के कारण हम जो चीज़ों को लिखना चाहते हैं वो लिख नहीं पाते और बहुत सारी बातें हमारे हाथों से छूट जाते हैं। अतः प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ कुछ पन्ने लिखना जरूरी है। विशेष रूप से अगर कोई तंत्र है वो पढ़कर लिखना। हमें कुछ 4 पन्ने पढ़ देते हैं या 10 पन्ने पढ़ते हैं तो उनमें से कम एक पन्ना तो हमें ज़रूर लिखना चाहिए, ताकि उसका 2 फायदे दुगने होते हैं। हमारी स्मरण शक्ति, हमारे लेखन की कौशल्य उससे विकसित हो जाता है। दूसरी बात है सुनकर लिखना। अगर कोई वक्ता हमारे सामने कुछ कह रहा हो या कुछ भाषण दे रहा हो, कुछ अगर लेक्चर दे रहा हो, कुछ व्याख्यान सुना रहा हो, तो उस समय हमें उन मूल बिंदुओं को ध्यान में रखकर
हम उसको अधोरेखित करके उसका बाद में हमें विश्लेषण करना जरूरी है, अर्थात सुनकर लिखना यह भी उतना ही आवश्यक है। इसे कहते हैं श्रुत लेखन। और स्वयं के विचार से लिखना, अंतिम जो आविष्कार लेखन उसे कहा जाता है। यह सहजात प्रतिभा है, यह हर एक व्यक्ति को यह साध्य नहीं हो पाता, और यह लेखक कवि लोग ही स्वयं के विचार से कुछ कविता रूपी हो, कुछ अलंकार रूपी हो, क्या अलग अलग स्तंभ लेख में हो, वो अपने विचार को व्यक्त करते रहते हैं। लेकिन बात यह है, प्रतिदिन व्यक्ति अगर कुछ ना कुछ अगर लिखता रहे तो वो एक पत्रकार के रूप में सही वह समाज के सामने मुख्य रूप से अपनी भूमिका अदा कर पाता है। तो इन जो 4 कौशल हैं भाषा के, जो आज के छात्र अगर ये अपनाएंगे तो समाज में वह अपना रोल ठीक ढंग से अदा कर पाएंगे, अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से समाज के सामने रख पाएंगे, और उसकी एक दृढ़ एक ऐसा परिचय, एक स्टाइल, उसका व्यक्तित्व समाज के सामने निखर पाएगा। और ये 4 कौशल को विशेष रूप से छात्रों को अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, धन्यवाद।